Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. How much percentage of the total votes is required by a party in the state in general or assembly elections to be recognized as a state political party? तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसको कितने वोट्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो ये रिक्वायर्ड जो वोट्स हैं ये हैं 6%. आंसर इज बी. ओके. Which article states that there shall be a council of ministers with the chief minister as the head to aid and advise the governor? तो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर होगा हेड एज अ हेड जो एडवाइस करेगा गवर्नर को. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है आर्टिकल 163. आंसर इज बी. ओके, सी है. In which year the Supreme Court adopted the collegium system for the appointment of judges of Supreme Court of India? तो Supreme Court ने adopt किया था collegium system for appointment of the judge of Supreme Court of India. तो ये किया गया था कब? ये किया गया था 1993 में. Answer is A. Okay, and this system has its genesis in 3 Supreme Court judgment collectively known as the three judges case. 3 judges case एक था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसी में ये बताया गया था. Which amendment states that the total number of ministers, including the Prime Minister in the Central Council of Ministers, shall not exceed 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. तो लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता. मतलब इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल है उन सबका जो नंबर है 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता. मतलब लोकसभा का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो ये कहाँ कब किया गया था? तो ये 91st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें ये बोला गया था. ये हुआ था 2003 में. ओके. Which of the following represents the disapproval of the policy underlying the demand? तो कौन सा रिप्रेजेंट करता है disapproval of the policy underlying demand? तो ये है पॉलिसी कट मोशन. आंसर इज ए. और इसमें जो अमाउंट होता है वो अमाउंट है ₹1. ₹1 का वो लगाया जाता है टोकन. Which among the following document is presented in the parliament as per mandated of article 112? तो कौन सा इनमें से आर्टिकल है जो रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट एज पर मैंडेट ऑफ आर्टिकल 112? तो ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आंसर इज ए. ओके. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिमांड्स फॉर ग्रांट्स. और ये जो आर्टिकल्स हैं ये आर्टिकल हैं आपके 112, 113, 114 और 110. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये दिया गया है. A constitution amendment bill has also provisions pertaining to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of a tax. Which of the following statement would hold correct for such a bill? तो ये बिल कौन सा है? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें, दिस बिल कैन ओरिजिनेट इन इधर राज्यसभा और लोकसभा. आंसर इज डी. ओके. और ये कहाँ पे दिया गया है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 क्लॉज ए में दिया गया है. Which of the following acts created Supreme Court of Judicature at Fort William? तो कौन सा एक्ट है जिसने क्रिएट किया था ये? तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. आंसर इज ए. ओके. द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 established a Supreme Court at Fort William, कोलकाता. ओके. 10th schedule of the Constitution was एडेड बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 10th शेड्यूल जो है वो ऐड हुआ था कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? तो अमेंडमेंट ये था 52nd अमेंडमेंट एक्ट. और ये आया था कब? 1985 में आया था. और इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ.
ओके, दल बदल नियम, एंटी डिफेक्शन लॉ है ये। ओके, Which of the following words is not included in the preamble of the Constitution of India? तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कौन सा इसमें है जो एडेड नहीं है? तो देखिए, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस एडेड है, लेकिन सैंक्टिटी एडेड नहीं है। सो द नॉट पूछ रहा है, आंसर इज सी, सैंक्टिटी। क्या कहता है हमारा प्रियम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया आर हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure all its citizens। जो जस्टिस है, जस्टिस कैसी होनी चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और लिबर्टी कैसी होनी चाहिए? लिबर्टी होनी चाहिए आपकी थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की। Next, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.